चलिए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल, सभी को जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। और डेली क्लास आपकी ये दी जा रही है ना। आपकी हिंदी की क्लास है और आपकी डेली क्लास चलती है, बेहतर तरीके से चलती है। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते। आवाज़ वगैरह आ रही है, एक बार बता दीजिएगा। सभी लोग एक बार बता दीजिएगा, आवाज़ मिल पा रही है। खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? तबीयत वगैरह ठीक है आप सभी की? स्वास्थ्य वगैरह सही है आप सभी का? चलिए, जय महाकाल, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के जस्ट बाद आपकी एक जीके की क्लास है, जो कि आपके रेलवे जीके की, आपकी एनटीपीसी की है। ठीक है ना, तो उसको भी आपको देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? चलिए जवाब देना है। पूर्वकालिक क्रिया जो आपकी है वो किसमें है? देखिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, अर्थात एक क्रिया समाप्त होती है तभी दूसरा, है ना, जो दूसरी क्रिया है वो आपकी स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखा जाए 51 नंबर में, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? और देखिए जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, उसने नहाकर भोजन किया। तो पहले उसने एक क्रिया समाप्त किया होगा, तभी तो दूसरी क्रिया करेगा ना। तो आप कहेंगे सर नहाकर भोजन करना, यही आपकी क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। एक क्रिया समाप्त होगी तब दूसरी क्रिया, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, जो आपकी पहले से हो चुकी है। अत्यधिक क्रोध करना, इस किस मुहावरे का आपका अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है, आंखों में गड़ना नहीं होगा, आंखों का कांटा होना नहीं होगा, आंखों में खून उतरना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आंखों में खून उतरना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। तो आपका गलत दिया गया है। चिड़िया का चिड़िया उड़, अर्थात यहाँ पर इसमें चांद की बिंदी लगेगा तो मतलब सही है। तिथि का तिथियाँ दिया है, सही है। नदी का नदियाँ दिया है, आपका सही दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है जनता का जनताएं दिया है, तो हमने कहा जनता का जनताएं नहीं होता, जनता का जनता ही होता है ना, जनता का जनता ही होता है। ये ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उपनाह शब्द में उप सही अर्थ दर्शाता है। तो उप शब्द जो होता है वो क्या होता है ये बताना है। यहाँ पर दिया है उपनाह शब्द में उप जो आपका है सही अर्थ, इनमें से क्या सही हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर देखो लघुता है, सदृश दिया है, गुण दिया है, सहायक दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें उप मतलब जो होता है आपका है क्या, इसमें से सही आंसर लगेगा का, ये आपसे कह रहा है। तो आप देखिएगा सदृशता मतलब इसमें से तो कोई मतलब आपका है नहीं है, सहायक की तरह भी काम नहीं करेगा। अब या तो लघुता होगा या तो गौड़ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उपनाम शब्द में जो उप दिया गया है ना, ये क्या शब्द दिया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो गया? नाम इसका मूल शब्द हो गया, है ना, क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। इस हिसाब से ये क्या दर्शाएगा? ये आपका गौड़ दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? जैसे आपके पढ़ा होगा आपका अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उप जो सही दर्शाएगा वो गौड़ को दर्शाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है प्रथम और अंतिम जो दिए गए हैं, है ना, वो आपको दिए गए हैं। इधर उधर जो आपके दिए हैं यार अलावा, उनको आपको सही क्रम में आपको सुटेबल करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है 56 नंबर में, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आपको जरूर दिखेगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपका ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आपको होगी, है ना, लेकिन आप सुन लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में से ढूंढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है ना, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा ना हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थीं, कोई बाध्यता नहीं थी, पर धीरे धीरे इसमें बुराई आती गई। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो आप सुन लिया है, इसको हम स्किप कर देते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 58 में। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। चलिए यहाँ पर अशुद्धि बताना है, आपकी अशुद्धि इनमें से क्या है? मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो पहले यहाँ पर देखो आपके दिया है, फिर इसके बाद तुम लगा दिया है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। देखिए 59 का ऑप्शन यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, कल जो आदमी आपने बुलाया था, है ना, कल जो आपने आदमी बुलाया था, या कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। देखिए क्या सही किया जा सकता है, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था, है ना, क्या बोलेंगे, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है ना, या आ गया होगा। तो ये कहेंगे, आप कहेंगे सर इसकी जगह गड़बड़ी आपकी है। अगला दिया गया है प्रौढ़ शब्द का संविच्छेद बताना है। प्रौढ़ शब्द का संविच्छेद है, और प्रौढ़ का जो संविच्छेद बनेगा वो आपका कौन सा बन सकता है, यहाँ पर देना है 60 नंबर में ऑप्शन। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, बी नंबर या ए नंबर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी नंबर बनेगा, ये प्राधन ऊढ़ हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, वो राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है चौमासा में समास क्या है। चौमासा में समास क्या है आपको बताना है। तो चौमासा अर्थात 4 जो महीने होते हैं बारिश के, उन्हीं को कहते हैं चौमासा। तो आप कहेंगे सर ये समास क्या है, द्विगु समास है, अर्थात ये संख्यावाची है। अगला है आरोह का विलोम क्या होता है। आरोह का विलोम क्या होता है, तो आरोह और अवरोह होता है ना। ऑप्शन कहेंगे सर ए नंबर है, आरोह और अवरोह बिल्कुल आपका सही जवाब जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह आपको छांटना है। देखिए चतुर का समानार्थी क्या हो सकता है, चतुर को हम लोग नागर कहते हैं, पटु कहते हैं, दक्ष कहते हैं, लेकिन देवप्रिय नहीं कहा जाता है। क्या देवप्रिय नहीं कहा जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन कि किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, उसे आपको बताना है। नए क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, है ना, गलतियां भी आप लोगों में से काफ़ी हो भी रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिएगा। जब डेली पढ़ेंगे तो ये सुधार तो होगा ही होगा। यहाँ पर दिया है किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द आपका सही नहीं है, उसे आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस स्त्री को कोई संतान ना उसे बांझ कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे मित्र भाषणी होता है ना, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वाचाल कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन लगा दीजिएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अवलव नसानी अपना नशे हों, इसमें कौन सा रस है। मतलब जो हमने अभी तक समय को नष्ट कर दिया, अपने समय को नसा दिया या अपने समय को बर्बाद कर दिया, अब वो जो समय है उसको मैं बर्बाद नहीं करूँगा। तो एक प्रकार से समझाने की बात हो रही है, और ये अशांति से आप सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपका जो दिया है वो आपका शांत रस यहाँ पर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची दिया गया है कि पर्यायवाची शब्दों का युग्म आपका सही नहीं है। देखो 66 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखो दिया गया है आपसे कि वसुमती होता है धरती, मरीच होता है किरण, बहिन होता है, यहाँ पर वहीन होता है, वह शब्द कर लीजिएगा वहन, ये आपका आग है। वाज होता है सिंह। अब आप बताइएगा क्या वाज जो दिया है वो आपका सिंह का होता है क्या, चलिए बताइएगा किसका होता है। हाँ तो बताइए फिर वाज जो होता है किसका होता है। तो आप कहेंगे सर वाज जो होता है घोड़ा का होता है। किसका होता है, घोड़ा का होता है। तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द युग्मों को कौन सा युग्म आपका गलत नहीं है। देखो दिया गया है नाना, है ना, नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार, है ना। यहाँ पर बोलते हैं नाना प्रकार के लोग रहते हैं। तो आप कहेंगे सर नाना मतलब अनेक, और इसका हो जाएगा माँ के जो पिता होते हैं उनको भी नाना कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया है अयन, अयन दिया है दिशा और वन दिया गया है। सेंधो देखो नमक हो गया और आपका घोड़ा हो गया। नाक का स्वर्ग होता है, नस का होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया है, अयन जो दिया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर, है ना, ये सब जो आपके हैं उनको उत्तरायण दक्षिणायन के रूप में कहा जाता है, जो अयन शब्द आपका होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है, सो रहा था, है ना।
तो इसका मतलब आपने जगाया तो है नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिया है वो क्रिया क्या है, अपूर्ण भूतकाल है ना। यहाँ पर क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, ये क्रिया चल रही है, तो ये बनेगा आपका अपूर्ण भूतकाल बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची होता है। सुधाकर पर्यायवाची किसका होता है। तो सुधाकर हम लोग कहते हैं किसको कहते हैं, सिंधु को कहते हैं, नहीं। यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर सुधाकर जो होता है वो चंद्रमा का होता है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। जो सुधाकर है वो निशाकर कहते हैं, इसी को हिमांशु कहते हैं, सुधांशु भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है शुद्धवर्तनी बताना है। अतिशयोक्ति जो लिखा है वो आपका कौन सा सही लिखा है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो सही है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, ऑप्शन कौन सा, बी वाला हो जाएगा क्या। जी हाँ, यहाँ पर अतिशयोक्ति जो आपका बी दिया है वो ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो सा है वो आपका क्या होगा, डंडा आपकी लगी होगी, तो ऑप्शन बनेगा अतिशयोक्ति। अगला देखो दिया गया है, शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो शांत का जुगुप्सा होता है, नहीं होता है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर शांत रस का होता है, निर्वेद होता है, तो ऑप्शन आपका डी वाला आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही बनेगा। अगला है कि चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो चौकड़ी भूल जाना मतलब बोलते हैं ना राह न सूझना, है ना, राह न सूझना होता है, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, राह न सूझना। ठीक है, अगला बताइएगा कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन है और एक होता है चूर्ण, तो जवाब से दिया है चूरन, तो चूरन मतलब हो गया ये तद्भव शब्द हो गया, क्या हो गया, तद्भव शब्द आपका हो गया है। और यहीं पर अगर चूर्ण होता तो आपका तत्सम बन जाता। ठीक है, अगला है कि उड्डयन का संविच्छेद आपको बताना है, तो ये तो व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो उत धन डयन बनेगा, है ना, क्या बनेगा, उत धन डयन, और उत धन डयन कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन देखिए आपका ए आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है। अब वो खा रहा था तो अभी जरूरी है कि वो खा चुका हो, नहीं, तो आप कहेंगे सर ये भी क्रिया कैसी है, पूरी नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, अपूर्ण भूतकाल बनेगा, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर बन जाएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विराम चिन्ह का जो घोतक है वो आपका है कौन। देखिए 76 नंबर में यहाँ पर जो दिया गया है, देखो उद्धरण चिन्ह ऐसा होता नहीं है, पुनरुक्ति ऐसा होता नहीं है, विवरण होता नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये कोष्टक का चिन्ह आपका दिया गया है, बाकी कोष्टक आपको जोड़ दिया गया है, वैसे कोष्टक आपका ऐसे वाला आपका यहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कोष्टक बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या होता है। शैतान की आंत आपसे पूछा गया है, तो शैतान की आंत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा बी, शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार यहाँ पर नहीं है। देखिए विराम चिन्ह की बात करते हैं, देखो निर्देशक होता है ना, निर्देशक आपका होता है, लाघव भी आपका होता है, ठीक है, लाघव भी होता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक आपका ये कोई भी विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहीं पर कौन, सी वाला हो जाएगा। अगला है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 79 में, तो 79 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए निजवाचक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अपने आप की हो रही है ना। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए यहाँ पर दिया है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताना है, और आप कहेंगे सर 80 नंबर आपसे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका आधा चा है ये आधा ता में कन्वर्ट हो जाता है, और छा का परिवर्तन सा में हो जाता है, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर क्या है, बी नंबर हो जाएगा, व्यंजन संधि यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
सीता राम से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है? यहाँ पर बताना है सीता राम से सुंदर है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो हमने कहा कि जब भी कभी तुलना हो जाती है ना, कभी भी जब तुलना होती है तो हमेशा अपादान कारक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपको बी सही करना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? तो भाई युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है, और युधिष्ठिर में होता है अलुप्त तत्पुरुष समास होता है। बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, अलुप्त तत्पुरुष समास आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वाक्य में त्रुटि भाग आपको चयन करना है। अगर कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी लगाना है। देखिएगा, आपसे कह रहा है अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। यहाँ पर बताना है कि क्या त्रुटि है या नहीं है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है अनेक अध्यापकों, है ना, तो हमने कहा सर गलती तो हमें मिल गई है, बस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को गलती मिली है या नहीं मिल पाई है। चलिए कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। ए नंबर आ रहा है, तो ए नंबर में गड़बड़ी क्या है? ए नंबर में गड़बड़ी क्या है आप लोग बताइएगा अगर आपको आंसर मिल गया है। चलिए देखो, यहाँ पर दिया है अनेक दिया है और यहाँ पर अध्यापकों दिया गया है। अगर अनेक के साथ अध्यापक होता तो सही था, है ना, तो आप कहेंगे सर अनेक ऑलरेडी एक बहुवचन है और उसके साथ साथ ये अध्यापकों लगा दिया है, इसलिए आपका गलत हो गया है। अनेक के साथ अध्यापकों जो दिया है वो आपका गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है 84 नंबर में। देखो, पत्थर का क्या होता है? पाहन होता है, उपल होता है, पाषाण होता है, उरग नहीं होता है, उरग होता है सांप का। किसका होता है? सांप का होता है। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंगों से बना है, अर्थात ये संख्यावाची आपका आंसर है। बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है 86 नंबर में? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, स्थायी भाव, है ना। जब याद रखिएगा कि जो भाव होते हैं वो परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं तो ये आपकी स्थायी भाव को कहते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 बताने का प्रयास करें, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 87 नंबर है और हमने कहा कि जब भी भाई मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं तो खरीद कर राधा को देंगे कि नहीं देंगे? तो आप कहेंगे सर जब देने की बात हो रही है अर्थात तो उनके लिए है तो देंगे ही देंगे, और जब देंगे तो यहाँ पर कहेंगे सर ये आपके संप्रदान को कामा के लिए जो आपका होता है। अगला है निम्नलिखित में से सभी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। यहाँ पर बताना है गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। देखो दिया है भाववाचक संज्ञा 88 नंबर में। तो हमने कहा सर 88 नंबर की अगर बात करें, अमीर दिया है, गरीब दिया है ना, मिठास दिया है, जवानी है, खटास है, यहाँ पर पुस्तक दिया गया है। यहाँ पर देखिए रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? देखिए ऑप्शन सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति ऑप्शन आपका बन गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छायादार किस शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार जो उदाहरण है किसका है? तो आप कहेंगे सर छायादार जो आपका है ये संकर शब्द आपका है, क्योंकि 2 आपकी भाषाएं हैं, 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो। यहाँ पर देख सकते हैं इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। 90 का ऑप्शन दीजिएगा, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। यहाँ पर जो पूजनीय शब्द दिया है क्या सही है? तो हमने कहा पूजनीय शब्द ये जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि जो सही होता है वो आपका होता है पूजनीय होता है। इस प्रकार से सही होता है पूजनीय। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी सामान्य बात का
विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो भैया यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपको एक बार नहीं कई बार पढ़ाया गया है, रटाया गया है ना। चलिए राधे राधे भाई, राधे राधे। तो आप कहेंगे सर 91 नंबर का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, अर्थान्यास अलंकार होता है। ये हमने कहा था कि आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये परिभाषा को इसी प्रकार से आपको नोट कर लेना है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर बनेगा। और हमने कहा कि विरोधाभास तो यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। संदेह आपका है नहीं है, विश्वोक्त अलंकार में होता है कि कारण का होना पाया जाए लेकिन फिर भी कार्य न हो, वो होता है विश्वोक्त होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है संख्यागमन का संविच्छेद बताना है और संख्यागमन का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देना है आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 92 नंबर दिया है, 92 का ऑप्शन क्या बनेगा, सखी धन आगमन बनेगा, है ना, सखी धन आगमन है। और यहाँ पर देखिए आपका या दिया गया है, जब भी कहा था या हो या व दिया गया हो और आधा अक्षर हो, है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ हो तो हमेशा यण संधि होता है। आप कहेंगे सर यण संधि के साथ आपका आंसर हो गया राइट ए नंबर। अगला है कि निम्न में से कौन सा गलत विलोम शब्द युग्म आपका है। तो यहाँ पर देखिएगा घात प्रतिघात, प्रसारण संकुचन, शाश्वत सदैव, खग मृग। देखिए 93 नंबर दिया गया है और 93 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या सही किया जाए, सी नंबर, बिल्कुल सही बात है। शाश्वत, है ना, यहाँ पर देखो विलोम की बात कर रहा है, शाश्वत भी वही होता है और सदैव भी वही होता है, अर्थात शाश्वत की पर्यायवाची ही यहाँ पर सदैव दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके होते कौन हैं। तो बिल्कुल ये रट गए होंगे, ये तो आपके लिए आसान है। आप कहेंगे सर ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। चा छा जाए आपके तालु हैं, यहाँ पर सा 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 हा जो आपके हैं कहीं ना कहीं ये आपके उस में हैं और ये जो आपके हैं संयुक्त आपके व्यंजन हैं। अगला है यहाँ पर वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है ना। और यहाँ पर देखते हैं कह रहा है ABCD की संज्ञा दी गई है, परीक्षार्थी को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटि हो। यदि खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं उस उत्तर में चिन्हित करना है। वही चीज़ है जो आपने हमेशा पढ़ा होगा। कह रहा है यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर आपसे कह रहा है त्रुटि है या नहीं है। उम्मीद है आपको त्रुटि मिल चुकी होगी, है ना। यहाँ पर देखा जाए 95 नंबर में जो आपकी त्रुटि है वो बिल्कुल झलक रही है, साफ साफ हो। तो आप कहेंगे सर अपनी जो दिया गया है अपनी नहीं होगा, अपने होगा, है ना। क्या आप कहेंगे सर अपनी परिवार नहीं होता है, अपने परिवार, है ना, ये शब्द होता है, ये गड़बड़ी है, याद रखिएगा। अगला है समान तुक वाले नगर नहीं हैं, अर्थात जब ऐसा कोई शब्द बोले जो दूसरा शब्द उससे तुकांत मिला रहा है। इलाहाबाद दिया है, चेन्नई, मुंबई, फैजाबाद, जोधपुर और आपका जयपुर। देखिएगा 96 नंबर में से कौन सा आंसर आपका दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है आपसे कह रहा है तो समान तुक वाले नगर नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो जोधपुर दिया है, जयपुर दिया गया है ना, ये आपका है। यहाँ पर चेन्नई है, मुंबई है, तो देखो यहाँ पर बड़ी है अर्थात तुक लग रहा है, तुक मिला रहा है। जयपुर दिया है तो तुक लगा रहा है। यहाँ पर इलाहाबाद दिया गया है और यहाँ पर फैजाबाद दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात तो गलत हो गई ये कि दो ऑप्शन एक जैसे हैं और दो ऑप्शन एक जैसे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक नंबर आपको सभी को बांट देंगे, सब लोग मिल मिलाकर एक एक नंबर आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ तुकांत है और इसके साथ ये तुकांत आपका है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है किस विकल्प में अतुकांत शब्द आपका है। तो यहाँ पर देखिए अतुकांत शब्द है जहाँ पर तुक ना मिले, मोर और, है ना, डाली माली, और शोर, कुदाली और हंसिया। देखिए अब आपको यहाँ पर देखो दिखा गया कि जो ये वाला जो दिया है इनमें से क्या है आपका अलग है, क्योंकि ओ की मात्रा यहाँ पर दोनों में तुक लगा रही है, यहाँ पर डाली के साथ लग रही है, और के साथ लग रही है, लेकिन इसके साथ कोई तुक नहीं लग रहा है, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है, एक एक नंबर जोड़ के समोसा दे दूंगा आपको, ठीक है, वेरी गुड। अगला है कि जो एक स्थान पर
टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए शब्द बताना है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, तो भैया इसको हम लोग कहते क्या हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये होता है अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। क्या बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसे कहते हैं या वर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे बुढ़ापा ये भाव को दर्शा रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला दिया गया है कि कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? देखो सर्वनाम की संख्या हमने बताया था कितनी होती है, 11 होती है, जिसमें से प्रश्नवाचक जो शब्द अगर ये होते हैं WH वर्ड वाले, और ये WH वर्ड वाला आपका कौन सा दिया गया है? तो आप कहेंगे सर ये आपका कौन, किसे, कब वाले में ये हमेशा प्रश्नवाचक आपके होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। आप बताइएगा 50 में से आपके जो आंसर हैं वो आपके कितने सही हुए हैं। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।